एंटरटेनमेंट चाचा और मैं हूं आपके साथ अर्चना गुप्ता। आखिर शिक्षण संस्थानों को धर्म युद्ध की रणभूमि क्यों बनाई जा रही है? जैसा कि आप सब लोग सभी देख रहे हैं कि कर्नाटक के कॉलेज से निकला हिजाब विवाद अब अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा भी बन गया है। ये पूरे देश में अब इसकी ये तूल पकड़ता जा रहा है। अब ये कर्नाटक तक ही सीमित नहीं रह गया है। हर राज्य में आपको रोज कोई ना कोई ये केस देखने को मिल ही जा रहा है कि हिजाब को लेकर विवाद हो रहा है। अब आपको बताते हैं कि हिजाब विवाद है क्या। ये विवाद ये था कि कर्नाटक के कॉलेज में एक लड़की अपने फाइल जमा करने गई थी और हिजाब पहन कर गई थी। हिजाब पहनने के कारण उसे कॉलेज के अंदर एंट्री नहीं दी गई, जिसके बाद उसने इस बात का विरोध किया और जब वो कॉलेज के बाहर आई तो कई लड़कों ने, जो कि भगवा कलर का गमछा उन्हें डाल रखा था, और जय श्री राम के नारे लगाने लगे उसको, इस लड़की को घेर कर, जिसके बाद उस लड़की ने अपने आत्मबल को बढ़ाने के लिए अल्लाहू अकबर का जो है वो उच्चारण करने लगी, जिसके बाद से ही ये हिंदू और मुसलमान का जो विवाद है वो तूल पकड़ने लगा और ये अब एक राजनीतिक मुद्दा बन गया है। आप सभी देख रहे हैं कि जिस हालत इतने बेकाबू हो चुकी है कि कर्नाटक के स्कूलों को 3 दिन के लिए बंद करना पड़ा और हाईकोर्ट ने भी ये आदेश दे दिया, केरल हाईकोर्ट ने ये आदेश दे दिया कि जब तक इस पर कोई भी निर्णय नहीं ले लिया जाता तब तक कोई भी लड़कियां या भी कोई भी बच्चे धार्मिक वस्त्र पहनकर स्कूल में नहीं आएंगे। अब आपको बता दें कि इसको लेकर ओवैसी जहां उस लड़की की तारीफ कर रहे हैं और उसको प्रोत्साहित कर रहे हैं, उसको ये कह रहे हैं कि उसने साहस का कार्य किया। जिस तरह से अब मुसलमान वर्ग को दबाया जा रहा है और मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है, मुसलमान वर्ग अब ये सोचने लगा है कि अब उनके जो बहनें हैं, उनकी जो माताएं हैं वो सुरक्षित नहीं हैं, क्योंकि जिस तरह से उनके वस्त्र पर भी प्रतिबंध लगाया जा रहा है। और आपने देखा कि इसी बीच कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने एक बड़ा ही विवादित बयान दिया। उन्होंने ये कहा कि लड़कियां कुछ भी पहने, कुछ भी पहन कर आएँ, कुछ भी पहनकर वो विद्यालय आए, उस पर किसी भी प्रकार की रोक नहीं होनी चाहिए, चाहे वो बिकनी हो, चाहे वो साड़ी हो, चाहे वो सूट हो या फिर चाहे वो हिजाब हो। उनको आज़ादी है, क्योंकि भारत एक लोकतंत्रात्मक देश है, साथ ही साथ एक धर्मनिरपेक्ष राज्य भी है। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ होता है कि जहाँ पर सभी धर्मों को समानता दी जाती है। आप किसी भी धर्म का अनुयायी बन सकते हैं, किसी भी धर्म का आप प्रचार प्रसार कर सकते हैं। लेकिन सवाल यहाँ ये है कि क्या इस वक्त जब 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे थे तब ये विवाद इतना तूल कैसे पकड़ लिया? शिक्षण संस्थानों को धर्म युद्ध के लिए रणभूमि बनाया जा रहा है, वो कितना उचित है? क्या राजनीतिक पार्टियों को इस तरह से बयानबाजी करना कि जो भी चाहे लड़कियां वो शिक्षण संस्थानों में पहनकर आ जाएं, वो चाहे बिकनी हो या फिर चाहे कोई साड़ी हो? आप सभी को पता होगा कि शिक्षण संस्थान वह स्थान होता है जहाँ पर समानता की शिक्षा दी जाती है, जहाँ पर ना कोई किसी धर्म का होता है, जहाँ पर ना ही कोई ऊंचा होता है ना ही कोई नीचा होता है, सभी को एक समान शिक्षा दी जाती है। और इसी समानता को बरकरार रखने के लिए एक ड्रेस कोड लागू किया गया है। तो आखिर इस बात को लेकर विवाद क्यों चल रहा है? और दूसरी चीज़ ये कि हिजाब लड़कियां अब से पहनना प्रारंभ नहीं किया है, वो पहले भी पहन कर आती थी। पहले भी इतिहास रहा है कि वो जो उनकी प्रथा है जो सदियों से चली आ रही है वो उसको लागू कर रही है, उसको निरंतर आगे भी लेकर चल रही हैं। तो अब अचानक इस मुद्दे को क्यों उठाया गया, और वो भी इस वक्त में जब विधानसभा चुनाव हो रहे थे? तो क्या आपको नहीं लगता कि चुनावी मुद्दों को बनाने से, किसी भी विषय को चुनावी रंग देने से, उसको चुनावी मुद्दे बनाने से बच्चों का कितना नुकसान हो रहा है? साथ ही साथ शिक्षण संस्थानों की प्रतिष्ठा भी धूमिल हो रही है। आप अपनी राय अपने नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिए कि क्या इस विवाद को यहीं पर रोका जाना चाहिए या फिर इसको और तूल देने चाहिए। आज के लिए फिलहाल बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने और जानने के लिए आप जुड़े रहिए एंटरटेनमेंट चाचा के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।